गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम प्रतियोगिता परीक्षा प्रतिष्ठा चैप्टर से मैथ का एक सवाल उठाए हैं जो कि बहुत ही इजी है। देखने में तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा। 10th क्लास में भी ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलता है और आपको इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से 10th क्लास में मिलेगा और प्रतियोगिता परीक्षा में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर को जब क्रमशः 12% से बढ़ा दिया जाता है तथा 10% से घटा दिया जाता है तब वह 4/5 के समतुल्य हो जाता है, यानी 4/5 हो जाता है। कहने का यही कह रहा है। तो उस भिन्न के हर तथा अंश का अनुपात क्या है? पहले हम दोस्तों देखिए बेसिक मेथड से बताएंगे, उसके बाद मैं बाय ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों यदि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मैं एक सलाह देता हूं कि आप प्रत्येक दिन कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़िए, तभी आपको जाकर रिजल्ट होगा। गांव देहात में यदि गांव में या तो शहर में रहते हैं जहां क्यूज चलता है, क्यूज को निश्चित रूप से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां सेट प्रैक्टिस चलता है तो सेट मारिए। यदि सेट प्रैक्टिस नहीं चलता है तो घर में 1 से 2 सेट प्रत्येक दिन मारिए और उसमें जो गलती होता है उसको एक नोटबुक बनाइए और उसको प्रत्येक दिन देखिए, जिससे आपको यदि आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। निगेटिव यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, यदि निगेटिव कंट्रोल होगा दोस्तों तभी आपको जाकर रिजल्ट होगा। निगेटिव कंट्रोल का एक ही माध्यम है दोस्तों, सेट प्रैक्टिस और क्यूज का ज्वाइन करना। क्यूज में क्या होगा कि आप प्रत्येक दिन क्वेश्चन सुनिएगा और समझिएगा। सुनिएगा यदि तो सुनते सुनते आपको याद आ जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपके मुंह पर ही जवाब आएगा। इसलिए दोस्तों यदि क्यूज चलता है तो क्यूज ज्वाइन कर लीजिए, नहीं यदि आपके नजदीक में क्यूज चल रहा है तो प्रत्येक दिन कम से कम 2 सेट मारिए, तब जाके आपको रिजल्ट होगा दोस्तों। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, यदि अच्छा ढंग से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि अच्छा ढंग से नहीं भी पढ़े होंगे तो आज हम ये जो क्वेश्चन है इसको कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे तरह से क्लियर करवा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले समझिए। अब देखिए दोस्तों भिन्न बराबर होता क्या है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। हम मान लिए हैं कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश बराबर x और हर बराबर y। अब देखिए सवाल कर रहा है कि अंश तथा हर को जब क्रमशः 12% से बढ़ा दिया जाता है तथा 10% से घटा दिया जाता है, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि अंश में जो है 12% बढ़ा दिया और हर में जो है 10% घटा दिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x प्लस x का 12%। कितना परसेंट? 12%। अब आगे देखिए दोस्तों हर में जो है कर रहा है y माइनस y का 10%, यही कर रहा है। अब देखिए इसको यदि कीजिएगा सोल्व तो x प्लस इसको गुना कर लीजिएगा तो 12x बटा कितना हो जाएगा 100। अब नीचे देखिए हम 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे दोनों को लघुत्तम ले लेंगे तो 100 आएगा। अब यहाँ कितना आएगा 100 ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, यानी 100x प्लस 12x दोनों को जोड़िएगा तो 112x बटा 100। अब इसको कीजिएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा y माइनस 10y बटा 100। नीचे में 1 लिखेंगे, 1 और 100 का लघुत्तम लेंगे तो 100 आएगा। 100 y माइनस कितना हो जाएगा 10y, यानी यहाँ लघु 1 से भागा देंगे तो 100 ऊपर गुना होगा 100y माइनस 10 घटाएंगे तो 90y बटा 10। 90y बटा 10 नहीं शुरू 100 हो जाएगा 90y बटा 100। अब देखिए दोस्तों इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं, काट दिए कट दिया। 28 चौक बलहोतल से अब 25 चौका 100, यानी 28x बटा 25 आपका ये हो गया कितना 9y बटा 10। अब देखिए अब सवाल से चलेंगे प्रश्न से।
प्रश्न में क्या कर रहा है कि अब ये दोनों क्या कर रहा है कि जब बढ़ा देता है और घटा देता है तब कितना जाके हो जाता है आपका 4/5 हो जाता है। यानी कहने का मतलब 28x/25 बाय आपका हो जाएगा 9y अब 10 बराबर किसके बराबर हो जाएगा 4/5 के समतुल्य। अब देखिए इसको क्या करेंगे 28x/25 गुना ये ऊपर ये कहाँ चल जाएगा ऊपर यानी 10/9y बराबर कितना के 4/5। अब देखिए क्या करेंगे काटिए जो कटने वाला है इसको बराबर वाला नीचे से ऊपर वाला ऊपर से 5×5=25 इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा। कितना बार में 2 बार में। इसको काटिए तो 2 दूना 4 फिर कटेगा ये कट रहा है 14 बार में 14 दूना 28 क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े दोस्तों क्या हो जाएगा 9 कहाँ चल जाएगा यानी x/y रखेंगे तो 9 ऊपर चल जाएगा और 14 कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा। ऊपर वाला आपका है अंश और नीचे वाला है हर। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि हर तथा अंश का अंतर हर तथा अंश का अंतर नहीं दोस्तों सॉरी हर तथा अंश का अनुपात कर रहा है। क्या कर रहा है अनुपात। तो हर कितना मेरा आ गया 14 अंश कितना है 9 यानी 14/9 मेरा होगा दोस्तों 14/9। देखिए ये नहीं कि घबरा के यहाँ मार लीजिएगा 9/14 मार के चलाइएगा तो 1 नंबर आपको जाएगा ही जाएगा। साथ 0 पॉइंट जो आपका आया हुआ नंबर है 3 लेकर चला जाएगा। इसलिए धड़फड़ाना नहीं है दोस्तों हल किए उसके बाद देखेंगे कि क्या कर रहा है लास्ट में। हर तथा अंश का अनुपात कर रहा है न कि अंश तथा हर। अंश तथा हर का था तो आपका आ जाता है 9/14 लेकिन यहाँ बोला है हर तथा अंश का अनुपात इसलिए 14/9 होगा। देखिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है 9/14 अगर 9/14 मार के आते कहते हम सही बना के हैं यहाँ तो देख रहे हैं गलती है ये गया तो गया साथ में 0.33 लेकर गया। इसलिए दोस्तों जब कंपटीशन में बैठते हैं तो उसको क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए और लास्ट में एक बार देख लीजिए उसके बाद आंसर को मारिए। अब देखिए आप इसी को ट्रिक के माध्यम से यदि बनाते हैं बाय ट्रिक से करेंगे तो देखिए तुरंत बन जाएगा। बाय ट्रिक में बनाएंगे दोस्तों तो अब तो ये बेसिक चीज तो आप जान गए हैं। अब यहाँ बढ़ा कितना रहा है मान लेंगे अंश को हम x अंश को की माने x बढ़ा कितना रहा है 12 तो 100 में 12 बढ़ेगा तो 100 कितना आ जाएगा 12 इसको माने y 100 में अगर 10 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 90 बराबर किसके बराबर हो रहा है आपका हो रहा है 4/5 के बराबर 4/5 28 चौक कितना होता है 72 से। अब इसको काटिए 18×5=90 इसका आधा कितना होगा 9 इसका आधा कितना होगा 14। अब देखिए x/y बराबर 9 जो है किधर चल जाए क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर यानी चल गया 9 अब बटा ये नीचे चलाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है ऐसे होता है बराबर में जाएगा तो कौन नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला कहाँ चलाएगा नीचे तो यही हो जाएगा 14 कहाँ चलाएगा नीचे। अब देखिए आप कितना 9/14 यानी अंश मेरा आ गया 9 हर आ गया 14। कह रहा है क्या हर तथा अंश का अनुपात हर कितना हो गया 14 अंश कितना हो गया 9 यानी 14/9। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। यदि मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो वीडियो हम अपलोड यूट्यूब पर के चैनल के माध्यम से करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि वीडियो प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं देखे हैं दोस्तों तो मेरा एजी मनोज सर 780 पर देखेगा तो प्रतिष्ठा से संबंधित यानी मैंने प्रतिष्ठा से बेसिक से मैंने ऊपर तक हाई लेवल तक का क्वेश्चन का सोल्व किया है और इजी मेथड से बताएं। जय हिंद दोस्तों।